हेलो दोस्तों, ये हमारा एनटीपीसी का टेस्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपको 30 क्वेश्चन देने जा रहा हूँ जो एनटीपीसी के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। यह हमारा पहला सवाल है, भारत का कौन सा अभयारण्य गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह किस राज्य में स्थित है? तो आपको मालूम हुआ इसका सही जवाब काजीरंगा, जो कि असम में है। और असम में एक ओरांग ओरांग नेशनल पार्क है, जो कि ये भी असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम को खाली जगह के वायसराय के दौरान पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था आपको लॉर्ड मिंट कैनिंग लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कैनिंग के बारे में ये बता दें कि 1857 के जो विद्रोह हुआ था उस समय जो अंग्रेजी नेता लॉर्ड कैनिंग ही थे और ये गवर्नर जनरल बन गए थे, जो कि बाद में इनका स्थानांतरण के बाद इनको वायसराय के रूप में संबोधित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1888 के किस सम्मेलन में कांग्रेस के लिए संविधान बनाया गया था? तो आपका सही जवाब होगा इलाहाबाद। इलाहाबाद आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहली बार किस वर्ष में रेल बजट और आम बजट अलग अलग प्रस्तुत किए गए थे? ये आपके प्रस्तुत किए गए थे 1924 में। 1924 में ये आपके प्रस्तुत किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा को क्या कहलाता है? तो ये पृथ्वी है, ये हमारा कोर है, पृथ्वी का कोर है। ये जो पार्ट है कोर, ये जो पार्ट है इसे मेंटल कहा जाता है और इस पार्ट को क्रस्ट कहा जाता है। क्रस्ट कहा जाता है, मेंटल कहा जाता है और ये बीच वाला पार्ट कोर है। तो इसे महो डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट स्ट्रीम से क्या है? जेट स्ट्रीम क्या है? तो जेट स्ट्रीम आपको बता दें, ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपरी भाग में तेजी से उड़ने वाला एक वेस्टलीज है। जो अर्थ है, अर्थ के सबसे ऊपर एक लाइन बना देते हैं। इस भाग को ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर आपको समताप मंडल होता है। समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल, मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल और आयन मंडल के ऊपर बहिर्मंडल होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसने बहुत प्रसिद्ध भाषण ए ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी दिया था। ए ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी दिया था, ये आपके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान किस भाषा में तैयार और अधिनियमित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? तो हमारे मोरारजी देसाई जी हैं जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था, ऑप्शन नंबर एक सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो सिंधु नदी हमारा ऑप्शन नंबर डी, कैलाश रेंज इसका सही जवाब है। ये भारत के नक्शा में जो तिब्बत में जो मान सरोवर झील है उसके निकट ही कैलाश रेंज है और उस कैलाश रेंज से होते हुए सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में गिलगिट से में प्रवेश करते हुए पाकिस्तान में जाती है और यह अरेबियन सी में प्रवेश कर जाती है, गिर जाती है। नेक्स्ट सवाल देखें। भारत में लुक ईस्ट पॉलिसी निम्न में से किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? लुक ईस्ट पॉलिसी ये आपकी की गई थी पीवी नरसिम्हन राव, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, पीवी नरसिम्हन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1918 में महात्मा गांधी ने खाली जगह के खेड़ा जिले के
निवास किसान समर्थन करने के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि खेड़ा जिला जो कि गुजरात में है, जिसकी राजधानी गांधीनगर है और जिसके सीएम हैं, सीएम हैं विजय रूपानी। गुजरात के सीएम विजय रूपानी हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं आपके आचार्य देवव्रत, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है? बहुत ही आसान सवाल। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। ये आपका भारत का मैप है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर लेक से निकलते हुए जहाँ इसका नाम सांगपो है, और जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम दिहांग हो जाता है, दिहांग। और इसका ब्रह्मपुत्र नाम असम में पड़ता है, जो कि जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। और बांग्लादेश में जमुना हो जाता है। और गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है जिसका नाम पद्मा हो जाता है। और दोनों के संयुक्त मेल को मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो आपको ये जानना इसमें अति आवश्यक होगा। भारत का ये जो नक्शा है, तो ये भारत का पूर्वी क्षेत्र है, ये प्रायद्वीपीय भारत का पूर्वी क्षेत्र है और ये पश्चिमी क्षेत्र है, वेस्टर्न भाग है। कुछ नदियाँ भारत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कुछ अरब सागर में गिरती है। तो जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा बनाती है। जैसे आपने नाम सुना होगा सुंदरबन डेल्टा, जो कि भारत में ये सबसे बड़ी डेल्टा है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। और जो नदियाँ वेस्ट में गिरती है वो एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। तो नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो कि पश्चिमी घाट में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हिमालय किस भूसनती से निकलता है? तो आपको ये पता होना चाहिए, यह तेथिस सागर से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से संविधान अनुच्छेद अधिकारी अधिनियम के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए व्यक्तिगत प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए ऐसा कथन अनुच्छेद 361 में दिया गया है, अतः इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, किसी अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का क्या कार्य है? तो उत्प्रेरक का मुख्य कार्य होता है किसी भी अभिक्रिया के दर को बढ़ा देना या कम कर देना, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। सक्रिय ऊर्जा में परिवर्तन करना ही इसका काम है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो मौलिक कर्तव्य हमारा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया था, अतः यह इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी ने भारतीय संविधान किस भाषा में लिखा है? तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने यह भारतीय भाषा अंग्रेजी और हिंदी में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वह जल निकासी पैटर्न जहां एक नदी अपने सहायक नदी से लगभग समकोण पर काटती है, उसे क्या कहा जाता है?
इसे ट्रेलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रेलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में मदद करता है? इसका सही जवाब होगा एथेफोन। एथेफोन। यह मुख्य रूप से गेहूँ, तंबाकू, जूट इत्यादि को तेज़ी से पकाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉकरोच पानी में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि इसका श्वसन अंग, कॉकरोच में जो श्वसन अंग होता है, सभी का श्वसन अंग अलग अलग होता है। किसी का त्वचा होता है, किसी का नाक होता है, सभी का अलग अलग होता है। अतः कॉकरोच का जो श्वसन अंग है वो है ट्रैकिया। गिल्स भी है, ये मछली में होता है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अखिल भारतीय अन्न द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अन्नामुड़ई मुनेत्र कड़गम जो तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, और ये 1972 में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, यह कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ यह एक मूंगा चट्टान से बनी हुई रीफ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ये ऑस्ट्रेलिया का भाग है और इसमें ऑस्ट्रेलिया के भाग का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, यहाँ पर ये चट्टानें बनी हुई है नॉर्थ ईस्ट एरिया में, जो कि जिसे पानी का बगीचा भी कहा जाता है, जो क्वींसलैंड के नॉर्थ ईस्ट में है। क्वींसलैंड यहाँ पर कौन सा है? क्वींसलैंड है। यहाँ पर क्वींसलैंड इसके नॉर्थ ईस्ट में ये कोरल रीफ है और इसे पानी का बगीचा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही रूप से मेल नहीं खाता है? तो देखेंगे, ए ऑप्शन है ब्रह्म समाज की स्थापना। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय, ये गलत है। आर्य समाज की स्थापना किया था स्वामी दयानंद सरस्वती, सही जवाब है। रामकृष्ण मिशन जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था, ये भी गलत है। थियोसॉफिकल सोसाइटी विवेकानंद, ये गलत है। इसका जो सही जवाब होगा यह है मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकॉट, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी? तो भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाई थी? ये पुर्तगाली कंपनी ने लाई थी, पुर्तगाली कंपनियों ने लाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पश्चिमी तट की उत्तरी भाग किसके नाम से जाना जाता है? तो आपको ये बता दें कि भारत का जो नक्शा है इसमें ये 3 तटों में विभाजित है। ये हमारा है मालाबार तट, इसे केंद्रा तट कहा जाता है, केंद्रा तट कहा जाता है। और ये ऊपरी भाग है जिसे कोंकण तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोंकण तट। तो कोंकण तट ये है, ये गुजरात से लेकर गोवा तक है और गोवा से तमिलनाडु केरल तक का भाग को केंद्रा तट कहा जाता है और केरल का भाग को क्या कहा जाता है? मालाबार तट। और ये जो तमिलनाडु का भाग है इसे कहा जाता है कोरमंडल तट, कोरमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढलान दिखाने के लिए नक्शे में खींची गई डिस्कनेक्टिंग रेखाएं क्या कहलाती है? तो ढलान जो होता है, हमारा जो ढलान होता है, इसे खास तौर पे मैप में हैचर के रूप में शो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने राज्य को पंचायती राज आरंभ करने के निर्देश दिया था? तो आपको मालूम होना चाहिए कि पंचायती राज के बारे में यह अनुच्छेद 40 में लिखा गया है और ये अनुच्छेद 40 में है और भाग 9 के ए में लिखा गया है और यह हमारा अनुसूची 11 में ये शामिल है। पंचायती राज के बारे में याद रखें, अनुसूची
2011। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला योजना समिति की बैठक कम से कम प्रत्येक खाली जगह में आयोजित किया जाता है। तो जिला योजना समिति की बैठक ये प्रत्येक तिमाही में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,